हमारा देश युवा प्रधान के लिए कहा जाता है कि भविष्य उन पर निर्भर करता है, देश की प्रगति व उन्नति युवाओं पर निर्भर करती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो सपने देखना बहुत अच्छी बात है और उनको साकार करना वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देश के लिए जब एक युवा आगे बढ़ता है तो देश भी आगे बढ़ता है। देश की बात की जाए तो आज जम्मू में खुशी की लहर है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है वो पास हो चुके हैं, 12th क्लास का रिजल्ट आउट हो चुका है। और अभी मैं बात करूँ तो अभी मैं एक इंस्टीट्यूट में मौजूद हूँ और इसका नाम है ड्रीम कॉमर्स। और स्पेसिफिकली जो कॉमर्स स्ट्रीम से ताल्लुक़ रखते हैं बच्चे, उन बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पर खोला गया है। और यहाँ पर अगर हम कहें अकाउंट्स पढ़ाए जाते हैं, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाई जाती है, इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई जाती है, बी मैथ्स पढ़ाए जाते हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग इन बच्चों के साथ मेहनत करते हैं और उनको शिखर तक पहुंचाने की कोशिश कर, और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप नज़रें दौड़ाएंगे तो एपीजे अब्दुल कलाम उनकी तस्वीर है। और कुछ बातें जो है जैसे ही बच्चे एंटर करते हैं तो यहाँ पर अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूँ तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि सक्सेस इज़ व्हेन योर सिग्नेचर टर्न्स इनटू ऑटोग्राफ। आपको तभी सक्सेस मिलेगी जब आपके सिग्नेचर जो है ऑटोग्राफ में बदल जाएंगे। और यहाँ पर कहूँ तो लॉकडाउन से पहले, जब लॉकडाउन का आगाज़ नहीं हुआ था, कोरोना काल की शुरुआत नहीं हुई थी, इसी तरह से क्लासरूम्स होते थे, यहाँ पर बोर्ड पर बच्चों को पढ़ाया जाता था। लेकिन हाल ही में अच्छे मार्क्स लिए हैं और घर वालों का भी नाम रोशन किया है, अपना भी किया और देश का भी किया है। तो श्वेता, कैसा लग रहा है? और सबसे पहले रिजल्ट आउट हो गया। यस मैम, लाइक फर्स्टली आई वांट टू से दैट कि actually it got clear because it's very bit confusing that maybe paper will be conducted or not. We are not sure about that. We have to study for that. The main subject in commerce stream is accounts. Usually पूरे साल जिसके लिए हमने मेहनत की, मतलब वो पेपर का कुछ था ही नहीं कि होगा या नहीं होगा। तो आज जैसे मॉर्निंग में रिज़ल्ट आउट हुआ तो मेरे 439 नंबर हैं, 87%। तो इट्स ऑल अबाउट सर ने हमें, इनफैक्ट लॉकडाउन में भी सर ने प्रॉपर क्लासेस चलाई हैं, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन सेशंस चलते थे हमारे अकाउंट्स का, क्योंकि वही पेपर रह गया। ओके, आई एम गुड, हैप्पी विद माय नंबर्स एंड इट्स बिकॉज पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा जब उनको पता चला कि आपने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं? दे आर एक्चुअली प्राउड। एक्चुअली आई एम अ जिमनास्ट टू, सो आई एम a national medalist, so they are proud because I took So such what's your future plan? I want to continue as professional course in ACCA and BBA. So I want to go. I'm thinking that I cleared the interview and interview exam in GCC college in Jaipur. How much the contribution of your coaches in this coaching institute for this kind of scoring? The all study material is about the sir ना, हम तो पढ़ते थे, यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं, स्टडी मटेरियल सारा सर का होता था। We are the foundation of your success. एक्चुअली Okay, कुछ और यहाँ पर स्टूडेंट हैं तो इनसे बात करने की कोशिश करूँगी। इस तरह से बच्चे अच्छे परिणाम लाते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निशांत है। निशांत, कितने मार्क्स लेकर आए और कैसा रिएक्शन रहा पेरेंट्स का जब उनको पता चला कि निशांत ने बहुत अच्छा स्कोर किया? मेरे मार्क्स 462 आउट ऑफ 500 और पेरेंट्स तो मेरे बहुत खुश हो गए। उन्होंने बोला, वो तो मतलब मान नहीं सके कि इतने नंबर आए। तो मुश्किल सब्जेक्ट था जो निशांत को लग रहा था कि कैसे क्रैक करूँगा। थोड़ा ऐसे डिफ़िकल्ट भी नहीं कह सकते, मगर वो बहुत ही ऐसे मेहनत का सब्जेक्ट है जिसमें सर ने हमें बहुत मेहनत कराई। सर ने लॉकडाउन के पीरियड में भी हमें बहुत ही क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस ली, रेगुलर क्लासेस हमारी होती रही। हमारी 3-4 बार रिवीजन होती रही अकाउंट्स की पूरे ईयर में, पूरे सेशन में। तो सर का बहुत बड़ा रोल है हमारे मार्क्स के पीछे। तो आगे क्या करना चाहते हैं निशांत? आगे हम CA का सोचा है, CA और साथ में BCom साथ में। बचपन से ही कॉमर्स लेने का सपना था कि CA बनने का? नहीं, बचपन से नहीं, तो 10th के बाद थोड़ा स्कोप पता चला तो उसके बाद मैंने कॉमर्स ज्वाइन किया। कॉमर्स क्लास सर की बीइंग अ स्टूडेंट आप ये जानते होंगे जम्मू में स्पेसिफिकली कॉमर्स पढ़ाने के लिए, जो स्पेसिफिकली कॉमर्स स्ट्रीम को पढ़ाने के लिए कितने इंस्टीट्यूट होंगे? और क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि मिक्स यहाँ पर स्ट्रीम्स होती हैं, आर्ट्स होता है, साइंस होता है, तो कॉमर्स भी होता है, लेकिन यहाँ पर कितने इंस्टीट्यूट होंगे स्पेसिफिकली? तो नहीं, ऐसे मिक्स ही हैं ज़्यादा। सर का ही है एक कॉमन कि सिर्फ कॉमर्स के ऊपर ज़्यादा तो जो भी पढ़ाते हैं लोग वो सारे स्ट्रीमों को पढ़ाते हैं, कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल सकती है। यहाँ पे सर ने हमें एक ही स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर, कॉमर्स के ऊपर पूरी ट्यूशन है सर की, जैसे नाम ही सर का ड्रीम कॉमर्स ट्यूशन, तो वो के रिलेटेड पूरा है। तो ड्रीम कॉमर्स की बात की जाती है, अच्छा कितने सपने देखे हैं जो यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ से शुरुआत हुई है पूरे होने की?
मैंने बचपन से ऐसे कॉमर्स रखने का बहुत शौक़ था, तो सर ने मुझे गाइड किया कि कॉमर्स का ये स्कोप है, आगे सीए कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो। तो उसके बाद मेरा भी सपना बना मैं भी सीए करूं। तो सर की गाइडेंस की वजह से मैंने कॉमर्स रखा और आई 12th में मैंने 500 में से 465 मार्क्स प्राप्त किए। कितनी मेहनत लगी? मेहनत तो ठीक है, की गाइडेंस में मेरे को ज़्यादा खुद स्टडी मटेरियल ने कुछ हेल्प किया आपको? हाँ, सर ने बहुत हेल्प किया मेरे को स्टडी मटेरियल में, ऐसे प्रॉपर गाइडेंस भी दी। हर एक चीज़ जहाँ भी हम भूलते थे या अटकते थे, सर हमें प्रॉपर गाइडेंस से बताते थे, प्रॉपर समझाते थे तरीके से, तो जिसकी वजह से हमें ज़्यादा मुश्किल तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा कि जब उनको पता चला इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए और आपकी मेहनत जो है रंग लाई है? उनको तो बहुत प्राउड फील हुआ कि उनको तो यकीन ही नहीं था कि मैं इतने मार्क्स ला सकता हूँ। तो उनको बहुत प्राउड फील हुआ कि उनका बच्चा आगे गया, अपने सपने पूरे किए। चलिए, सपने पूरे करने की एक जगह है और तभी मैंने कैप्शन में लिख लिया था कि अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं यू मस्ट विजिट दिस प्लेस। तो इनसे बात करेंगे कितने मार्क्स जो हैं स्कोर किए और क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है और मैंने 483 मार्क्स स्कोर किया 500 में से। कितना मुश्किल रहा ये पूरा सफ़र? अगर हम कहें किस तरह से स्टडी करते थे, कहीं ना कहीं जो लोग आपको देखना चाहते हैं अभी वो सोच रहे होंगे अभिषेक कुछ बताएं, कुछ मंत्र दें जिससे इतने अच्छे मार्क्स आ सकें। बस वही, मैं सर के ऊपर, मैं पूरा सर के ऊपर डिपेंड था, मैं यहीं पढ़ता था बस। स्टडी मटेरियल ने हेल्प किया है? हाँ, सर ने बहुत हेल्प किया मुझे। आगे क्या करना चाहते हो? आगे मैं बीकॉम रखूँगा। बीकॉम करना चाहते हो? इनसे बात करेंगे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौतम जेटली है और गौतम, कितने मार्क्स स्कोर किए हैं आपने? अभी मेरे 463 आए हैं 500 में से। अबव 450 आपने स्कोर किया है यहाँ पर। तो कितनी मेहनत लगी यहाँ तक पहुँचने के लिए और कौन सा सब्जेक्ट आपको लग रहा था काफ़ी ज़्यादा टैकी है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है? सब्जेक्ट सारे अपनी जगह हार्ड होते हैं, लेकिन अकाउंट्स जो था इसमें काफ़ी मेहनत चाहिए और सर ने हमें 4 से 5 बार हमें रिवाइज़ करवाया हर टॉपिक हमारा, ताकि कोई गलती ना रह जाए। और अब जैसे कि कोरोना की वजह से वो पेपर नहीं हो पाया, लेकिन हमारी सबसे ज़्यादा मेहनत उस सब्जेक्ट में लगी थी और सबसे ज़्यादा उम्मीदें उसी सब्जेक्ट से थी हमारी। और उसके अलावा मेहनत तो लगी है, सर ने पूरा साथ दिया हमारा हर स्टेप पे और प्रॉपरली गाइड भी आगे किया है। क्या करना चाहते हो लाइफ में? प्रोफेशनल कोर्स का सोचा हुआ, अभी आगे बीबीए करने का परस्यू करूँगा, आगे एमबीए। चलिए, साफ तौर पर यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। आप कहते हैं कि जब भी किसी बच्चे को एक शिखर तक पहुँचना होता है उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो अंकुश मेरे साथ हैं यहाँ पर, इनसे बात करने की कोशिश करूँगी। काफ़ी तारीफ़ों के पुल जो है इन तमाम स्टूडेंट्स से बांधे। अंकुश, कैसा लग रहा है कि आपके तमाम स्टूडेंट्स जो आज अच्छा स्कोर किया और आपको प्राउड फील करें? जी बिल्कुल, पहले तो मेरे आपके सारे श्री न्यूज़ नेटवर्क के जितने भी अभी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। तो प्राउड तो होता ही है मैम। देखिए, जैसे आपने सारा साल बच्चों को मेहनत करवाई है, इतना हार्ड वर्क आप उनके साथ करे हो। लॉकडाउन भी रहा बीच में, इनफैक्ट हमने लॉकडाउन में भी बच्चों को काफ़ी हार्ड वर्क कराया। सारे साल की मेहनत एक तरफ, लॉकडाउन की मेहनत एक तरफ, तो उसी का फ्रूट मिला है। लॉकडाउन में किस तरह से आपने इनको पढ़ाया? देखिए मैम, जैसे लॉकडाउन में हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस चलती थी जूम ऐप पे, उसके बाद कुछ मटेरियल होता था व्हाट्सएप पे दे देते थे हम मटेरियल। बाकी जो रिवीजन, बेसिकली हमारा सिलेबस तो पहले का ही कंप्लीटेड था, लॉकडाउन फरवरी मार्च में हुआ है, तो बच्चों के रिवीजन पूरा करवाया बच्चों को। तो काफ़ी बार 3-4 बार बच्चों का के साथ हमने पूरे अच्छा, आप रिवीजन। यहाँ पर पूरा यहाँ पर जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। अब मुझे आप बताइए कि बच्चे कह रहे हैं कि हमें रिकमेंड आपको सीए करनी चाहिए, बीबीए करनी चाहिए, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कॉमर्स क्यों इम्पोर्टेंट और किस तरह से डिफरेंट है अदर स्ट्रीम से? देखिए मैम, जैसे बाकी स्ट्रीम्स, हर स्ट्रीम की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, बट जो इस समय आप कह सकते हो जो हमारी इकोनॉमी को चलाता है वो कॉमर्स ही है। ठीक है ना, हमारी इकोनॉमी जो है वो टोटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करती है कॉमर्स स्ट्रीम पे। काफ़ी सारे लोग यही सोचते हैं कि अगर हम मेडिकल नहीं ले रहे, नॉन मेडिकल ले रहे हैं, या मेडिकल ले लें नॉन मेडिकल, उसी की भीड़ लेकिन लगी जिसको हुई है। अकाउंट से डर लग जाए वो क्या करे? देखिए मैम, डरने वाली कोई बात नहीं है। कईयों को तो मैथ से भी डर लगता है, कईयों को बायो से डर लगता है, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए। तो जब आप कॉमर्स ही ले लेते हैं, कॉमर्स में वास्ट सब्जेक्ट है। कॉमर्स एक पूरी दुनिया है जिसमें हम 16-17 सब्जेक्ट पढ़ते हैं अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक। तो वो 16-17 सब्जेक्ट हमें कहीं ना कहीं हेल्प करते ही करते हैं। तो अभी जिसने एडमिशन लेनी हो या आगे फर्दर यहाँ पर कंटिन्यू करना हो तो किस तरह से प्रोसीजर है? मैम, जैसे अभी तो लॉकडाउन है, अभी क्लासेस वगैरह सब कुछ बंद ही चल रहा है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा अभी किसी ने अगर एडमिशन लेनी हो तो ऑनलाइन काउंसलिंग अगर किसी ने करनी हो तो हम एडमिशन में क्या करते हैं बच्चों को, आप हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं, आप हमें यहाँ पर आ सकते हैं। वैसे हमारा ऑफिस तो ओपन रहता है, हमारा क्लासेस नहीं चलती हैं बट ऑफिस ओपन रहता है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपका आपको कोई पूरी, फ़ोन नंबर स्पेसिफिकली? हाँ जी, मेरा नंबर है, मैं आपको दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में। इट्स 94191 18363, 94191 18363।
आपको मैं अच्छा, एक डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा सवाल है कि मोस्टली हमने यहाँ पर ट्यूटोरियल्स देखे हैं, कोचिंग सेंटर देखे हैं जो स्पेसिफिकली एक स्ट्रीम के होते ही नहीं हैं। साइंस के देखो या फिर आर्ट्स के देखो, नॉन मेड के देखो, बट स्पेसिफिकली कॉमर्स के लिए आपने यहाँ पर इमर्ज किया है, वो सोच कहाँ से है? देखिए, जब मैं चाइल्डहुड में था या जब मैं 11th-12th की क्लासेस लेने जाता था तो मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी कि मैं कभी कहीं तो कहीं ऐसी जगह जहाँ प्रोफेशनलिज्म भी नहीं मिलता। तो फिर अब मैं इस फील्ड में खुद इतना आगे आ गया हूँ। मैं ग्रेजुएशन 11th-12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एमकॉम, अब नाउ पीएचडी स्कॉलर भी हूँ मैं इसमें। तो मेरा यही था कि मैं मेरे से जितना कॉमर्स की डेवलपमेंट हो सके, मेरे थ्रू कॉमर्स सब्जेक्ट जितना ग्रो कर सके वो करे। तो उसमें मैं लगा हुआ हूँ अपने इसी रास्ते पे। चले योगदान दे रहे हैं जी। कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाने के लिए युवा योगदान दे रहे हो, अंकुश यहाँ पर कॉमर्स को आगे बढ़ाने के लिए योगदान दे रहे हो। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा किस तरह से एक जो परिणाम जो है वो किस तरह से आते हैं और वो फल